नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक हमारा परिवेश के पाठ 10 मेला के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ मेला एक ऐसा पाठ है जिसमें मेले में घूम रहे कुछ दोस्तों के अनुभव और अवलोकन पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े शब्दों, वाक्यों, चित्रों आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ के अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित मनोरंजन के तरीके वाले शब्द बोलकर उपस्थिति को दर्ज कराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। इस नवाचार की विशेषता यह भी है कि इसमें किसी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे और छात्र भी कक्षा में शांति व अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के समय मनोरंजन के तरीके की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे लागू किया जाता है। जैसे सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक पुकारेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर मनोरंजन के तरीके बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 1 वाला छात्र बोलेगा मेला घूमना। इस प्रकार शिक्षक रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 व अंत तक के सभी छात्रों को पुकारते जाते हैं और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर मनोरंजन के तरीकों को उपस्थिति के समय बुलवाते हैं, जिससे कि पाठ का पुनर्अध्ययन आसान हो जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे आसपास के परिवेश में पाए जाने वाली वस्तुओं, गतिविधियों, घटनाओं और भ्रमण किए गए स्थानों आदि को पहचानना व उनका अवलोकन करना, अनुभव व सूचना को समझने की समझ विकसित करना। थीम आधारित उपस्थिति में भाषा की बारीकियों को समझते हुए प्रश्न करते, तर्क करना और निजी अनुभवों को साझा करने की समझ छात्रों में विकसित होती है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी छात्रों में समझ विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRP अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। इस नवाचार में विशेष आवश्यकता वाले बालकों का भी ध्यान रखा गया है। शिक्षक पाठ मेला को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं, तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक रोचक व अभिनव नवाचार है। आपको ये नवाचार कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।